अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास यूनिट नंबर 17। हमने स्टार्ट किया था इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज हमारा जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक नंबर जो है वो हमारे पास यहाँ पे टेबल है 17.1, ठीक है, और आपकी बुक का पेज नंबर 223 है, जिसमें हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो कंप्यूटर्स हैं उसकी कितनी टाइप्स हैं। तो फर्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। जैसा कि हमने पहले भी यहाँ पर भी डिस्कस किया था कंप्यूटर्स में भी कि हमारे पास कंप्यूटर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो आज हम देखते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर की जो है वो कितनी टाइप्स हैं, उनके एडवांटेजेस क्या क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, और डिस्क्रिप्शन जो है वो हम इनकी देखेंगे। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, एक्सट्रीमली लार्ज कंप्यूटर्स होते हैं जो कि बैंक्स वगैरह में यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो कैलकुलेशंस करने के लिए किसी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में यूज़ होते हैं, ठीक है। और इनमें जो है वो बहुत जो है वो एक्सट्रीमली लार्ज होते हैं, क्योंकि इनमें जो डेटा स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसके जो एडवांटेजेस हैं वो हमारे पास ये है कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें जो इनकी मेमोरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। इसकी जो प्रोसेसर स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और ये बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जो कि सिंपल एक जो हमारा जो कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर जो हमारे डेस्कटॉप होते हैं, ठीक है, वो इजीली इतना जल्दी जो है वो उनको स्पीडली जो है वो नहीं कर सकते जितना ये जल्दी जो है वो जितनी स्पीड के साथ उनको सॉल्व कर लेता है, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेजेस आ जाते हैं। डिसएडवांटेजेस में अगर ये देखें तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो इतने बड़े होते हैं कि ये सिर्फ जस्ट इनको हम लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। इवन कि ये इतने बड़े होते हैं कि उसने बोला कि एक रूम तक जो है वो ये उनमें आते हैं, ठीक है। और इनका जो सेटअप होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है कि नॉर्मल अगर किसी पर्सन को जिनकी इतनी ज़्यादा उसको समझ नहीं होती तो उसके लिए उसको सेटअप करना बहुत इजी होता है। एक्सपेंसिव है, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो इसके लिए इसको ऑपरेट करने के लिए ज़ाहिर सी बात है किसी स्पेशलिस्ट स्टाफ की जो है वो ज़रूरत होती है कि नॉर्मल जो पर्सन जिसको उसकी समझ नहीं होती वो इनको ऑपरेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास डेस्कटॉप या फिर पर्सनल कंप्यूटर जो कि आपके घरों में भी होते हैं, ठीक है। इस तरह का कंप्यूटर जो है ये हमारे पास सिंपल एक कंप्यूटर है जिसको जिसको आप अपने घरों में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने अक्सर देखा हुआ भी होगा। और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं लाइक मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड, माउस, प्रोसेसर वगैरह, ये हमारे पास जो है वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, ठीक है, वो इसके जो एडवांटेजेस हैं, ठीक है, ये हमारे पास इसकी डिस्क्रिप्शन थी कि ये एक ऐसा कंप्यूटर है जिसके जो हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेटली होते हैं, ठीक है। और इसके जो एडवांटेजेस आ जाते हैं वो एडवांटेजेस हमारे पास ये आते हैं कि ये जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो इसके बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, चीप होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो प्रोसेसिंग इसकी जो है वो हमारे पास फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप्स वगैरह। और इसके अलावा इसमें जो है वो ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम कम होता है, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता है, जिसकी वजह से इसमें हीटिंग का जो ओवर हीटिंग का जो प्रोसेस है वो हमारे पास कम होता है। लैपटॉप्स में ये होता है कि साइज़ कम होता है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो हीटिंग का प्रोसेस है वो हमारे पास कम होता है, ठीक है। ये इसके एडवांटेजेस आ जाते हैं। जो डिसएडवांटेजेस हैं ये हमारे पास ये है कि ये इसको जो है वो पोर्टेबल नहीं है। इसको हमें जो है वो सेपरेट कंपोनेंट्स की वजह से हम लोग इसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना या फिर लेके जाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि जो है वो आपको इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो एक सेपरेटली हैं, और इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना बहुत मुश्किल है। आप सिर्फ इसको एक ही जगह बैठ के जो है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लैपटॉप आ जाता है, ठीक है, और नोटबुक आ जाती है। लैपटॉप से भी आप लोग अवेयर हैं कि हमारे पास ऐसा कंपोनेंट है जिसकी जो ऐसा कंप्यूटर है जिसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास जो है वो साथ में ही अटैच हुए होते हैं। इसके सेपरेट कंपोनेंट्स हमारे पास नहीं होते, ठीक है। सिंगल यूनिट में इसके जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं, पोर्टेबल है, ठीक है, हमारे पास ये। और इसके अलावा इसके जो एडवांटेजेस हैं ये है कि पोर्टेबिलिटी है। इसको हम जो है वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत ईजीली लेके जा सकते हैं, और हर जगह हम बैठ के काम कर सकते हैं। इवन आप जो है वो उसको अपने साथ यूनिवर्सिटी, स्कूल्स वगैरह में लेके जा सकते हो, ऑफिस में लेके जा सकते हो। आपका जो पर्सनल जो लैपटॉप है उसको आप किसी भी जगह लेके जा सकते हो। ऐसी जगह जहाँ पे आपको इंटरनेट चाहिए हो, जहाँ पे आप फ्री हो, आप उसको लेके जा सकते हो और आप इजीली जो है वो अपना वर्क कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस ये आ सकते हैं कि मतलब जैसा कि ये एक इतना मतलब एक छोटा सा है, इसका साइज़ बहुत कम है कि इसको जो है वो चोरी होने का ख़तरा इसका बहुत ज़्यादा है कि इसको कोई भी उठा के जो है वो किसी भी जगह पर ले के जा सकता है। बैटरी टाइम इसका लिमिटेड होता है, ठीक है।
कीबोर्ड्स वगैरह और जो डिवाइसेस हैं वो इसके फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है, साथ अटैच हुए हुए होते हैं, ठीक है। और ओवर हीटिंग जो है वो इसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि साइज़ कम होने की वजह से ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा होता है। इसके साथ हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ जो है वो कंप्यूटर का जो सेकंड है हमारे पास, इसमें हमारे पास जो है वो आ जाते हैं टैबलेट्स आ जाते हैं और स्मार्टफोन्स आ जाते हैं। टैबलेट से भी आप लोग अवेयर हो कि टैबलेट क्या होता है, आपके पास एक लैपटॉप लाइक ही एक आपके पास एक डिवाइस है, पोर्टेबल कंप्यूटर ही है आपके पास, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि इसकी जो स्क्रीन होती है वो हमारे पास टच होती है, ठीक है। तो इसकी जो एडवांटेजेस हैं ये है कि ये पोर्टेबल है, ठीक है, इजी टू कैरी है, इसको हम लोग यूज़ इजीली कर सकते हैं, इजीली हम इसको स्विच ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं कंप्यूटर्स की तरह। हमारे पास इसका ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लगता है। इसके अलावा हम इस पर थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में ये आ सकते हैं कि इसमें 3G और 4G जो है वो एक्सेस नहीं होती है, मतलब कंप्यूटर एक्सेस हमारे पास इसमें 3G 4G नहीं होती, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जैसे कि स्क्रीन टच होती है तो यहाँ पे टाइपिंग का जो प्रोसेस है वो डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि कीबोर्ड के अलावा अगर हमारे पास जो कीबोर्ड अगर टच कीबोर्ड होता है तो वहाँ पे टाइपिंग जो है वो डिफ़िकल्ट होती है। और इसके अलावा कुछ लैपटॉप्स ऐसे, कुछ टैबलेट्स ऐसे हैं, क्योंकि अभी तो कुछ टैबलेट्स ऐसे हैं जिनमें हमारे पास सिम कार्ड भी होता है, लेकिन कुछ टैबलेट्स ऐसे हैं जिनमें सिम कार्ड नहीं होता था, तो वो हमारे पास जो है वो कैन नॉट मेक फ़ोन कॉल्स। लेकिन अभी जो है वो टैबलेट्स में सिम भी डलती है तो उसमें फ़ोन कॉल्स जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। और स्मार्टफोन्स पे आ जाते हैं तो स्मार्टफोन्स हमारे पास एक एडवांस मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, जिसके फीचर्स जो हैं हमारे पास वेब ब्राउजिंग, हाई रेजोल्यूशन टच स्क्रीन्स, ठीक है, जीपीएस जो है वो इसमें नेविगेशन है, वाईफाई एक्सेस है, स्मार्टफोन्स आर ऑफन यूज एज अ मीडिया प्लेयर्स एंड कैमरास, ठीक है। ये सारे इसके जो है वो फीचर्स हैं। इसके अलावा एडवांटेजेस में आएँ तो हमें ऑनलाइन एक्सेस टू डेटा है, बेटर वेब ब्राउजिंग है, ठीक है। और इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे काम हम इससे कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल, कोई कॉन्टैक्ट अगर हमने जो है वो इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। गेम्स प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस पे बहुत ज़्यादा जो है वो आप इंटरनेट से कुछ भी जो है वो सर्च कर सकते हो। तो ये हमारे पास इसके एडवांटेजेस हैं। इजी टू कैरी है, हम एक जगह से दूसरी जगह इवन के पॉकेट में भी इसको रख के लेके जा सकते हैं, ठीक है। और जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं ये कि इसका जो स्क्रीन साइज़ है वो हमारे पास कम होता है, जिसकी वजह से हम जो है वो इसमें जो अगर ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हैवी डॉक्यूमेंट्स हैं, या फिर उनको जो है वो रीड करना मुश्किल होता है। कॉस्ट जो है वो इसकी हाई होती है, ज़्यादा जो है वो ये कॉस्टली हमें पड़ते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सम वेब पेजेस में नॉट डिस्प्ले और फंक्शन, ठीक है, इंटायरली एज द वेब डिज़ाइनर्स एक्सपेक्टेड, कि कुछ वेब पेजेस जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू टैबलेट जो है स्मार्टफोन्स में उस तरह से डिस्प्ले नहीं होते। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक।